नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस सृष्टि का एक ही सत्य अटल है और वो है मृत्यु। मौत से इतर ऐसा कुछ भी नहीं जिसका होना निश्चित है। मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाले हर जीव को एक ना एक दिन अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। जीवन में कई पड़ाव में मृत्यु उसका आखिरी पड़ाव होता है, जिसके बाद परिवार में गरुड़ पुराण का पाठ करना आवश्यक होता है। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन और मृत्यु की हर सच्चाई का ब्यौरा तो है ही, साथ ही इस बात का भी उल्लेख है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस तरह और किन हालातों से गुजरते हुए यमलोक तक पहुंचती है और उसको क्या क्या सजाएं दी जाती हैं। यमलोक पहुंचने के बाद उसके जीवित अवस्था में किए गए पाप और पुण्य का हिसाब होता है, जिसके अनुसार उसे आगे के हालातों को पार करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात 47 दिनों की यात्रा कर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इसके अलावा मृत्यु से जुड़ा और क्या क्या है उल्लिखित गरुड़ पुराण में, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और यदि आप रोजाना इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु कुछ ही मिनटों में होने वाली होती है, वह अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाल पाता है। वह बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाता। वह ना तो हिल पाता है और ना ही अपने सामने खड़े व्यक्ति से कुछ कह पाता है। उसके मुंह से झाग या लार निकलने लगती है। जब मृत्यु होने वाली होती है तब व्यक्ति के सामने यमराज द्वारा भेजे गए यमदूत आते हैं। वे बहुत डरावने होते हैं, जिन्हें देखकर व्यक्ति कांपने लगता है। वह किसी से अपना डर नहीं कह सकता, लेकिन जब यमदूत उसके सामने होते हैं तो वह डर के मारे अपना मलमूत्र त्यागने लगता है। उस समय उसके शरीर के भीतर से मात्र एक अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। जब तक वह आत्मा यमलोक नहीं पहुंच जाती तब तक यमदूत उसे अपने साथ रखते हैं। यमलोक जाते समय रास्ते भर वह उस आत्मा को यमलोक के विषय में बताते हैं। दुष्ट आत्मा वहां मिलने वाली यातनाओं को लेकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पाप आत्मा पूरे रास्ते अपने जीवन में किए गए बुरे कर्मों को याद करते हुए चलती है। वह मार्ग में मिलने वाले कष्टों और अत्याचारों से पीड़ित होती है। आग से भी ज्यादा गर्म तल पर उस आत्मा को चलाया जाता है। यमदूत अंधेरे रास्ते से उस पाप आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर पहुंचते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99 योजन दूर है। एक योजन 4 कोस के बराबर और 4 कोस 13 किलोमीटर के बराबर होता है। लेकिन यमराज के दूत कुछ ही देर में उस आत्मा को अपने साथ यमलोक पहुंचा देते हैं। यहां पहुंचने के बाद यमदूत उसे यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। यमराज उस आत्मा को उसके द्वारा किए गए पापों के अनुसार सजा देते हैं। इसके बाद वह आत्मा यमराज की आज्ञा पाकर अपने घर वापस लौटती है। घर आकर वह आत्मा अपने शरीर को वापस पाने का आग्रह करती है, लेकिन यमदूत उसे अपने बंधन में रखते हैं। मृत्यु के पश्चात परिवार वाले पिंड दान और ब्राह्मणों को भोजन तो करवाते हैं, लेकिन पापी आत्मा उस दान पुण्य से तृप्ति नहीं होती। भूख और प्यास से बिलखती हुई वह दोबारा यमलोक पहुंचती है। अगर मृत व्यक्ति के परिवार वाले पिंड दान और पूरे विधान के साथ अंतिम संस्कार नहीं करते तो वह आत्मा सुनसान जंगल में प्रेत बनकर घूमने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य किया जाना चाहिए। प्रतिदिन किया जाने वाला
पिंडदान 4 भागों में विभाजित होता है। 2 भाग पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं। तीसरा भाग यमदूत और चौथा भाग आत्मा का होता है। 9वें दिन पिंडदान करने से आत्मा का शरीर बनने लगता है और 10वें दिन पिंडदान करने के बाद आत्मा को चलने की शक्ति मिलती है। सबके दाह संस्कार के पश्चात उसमें से एक अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां जाकर वह अपने जीवन में किए गए पाप कर्मों का दंड भोगती है। 86,000 योजन फैली बैतरणी नदी को पार कर यमलोक पहुंच जाता है। पाप आत्मा अकेले ही यह यात्रा पूरी करती है। करीब 47 दिनों तक चलने के बाद आत्मा योजन पहुंचती है।